वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपने देखा मैंने ब्रेक से भरपूर फ़ायदा उठाया और चाय पीनी शुरू कर दी। आप लोग भी फ्रेश हो जाइए, मॉर्निंग का वक्त है और मॉर्निंग में तो वैसे ही सबको फ्रेश होना चाहिए। पूरे दिन काम करना है, पूरे दिन के लिए एनर्जी चाहिए, तो मॉर्निंग में तो फ्रेश होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम बात कर रहे थे प्रोसेसेस पे, तो मैं अपनी नोटबुक लेके बैठ जाऊँ। मैं आपको बताई थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, जिसमें भी मैंने आपको ऑसेस इंटीग्रेशन के बारे में बताना था, लेकिन उससे पहले मैं आपको और टाइप्स भी बता दूँ कि रोबोटिक प्रोसेसेस, जिसका मैंने आपको बताया कि एक चीज़ होती है रोबोटिक प्रोसेसेस, फिर एक चीज़ होती है मायो इलेक्ट्रिक, वो भी एक चीज़ होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये तो हमारे डॉक्टर्स ही आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ टाइप्स बता रही हूँ कि इतनी टाइप्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम कहें कि पाकिस्तान में सब चीज़ें नहीं होती, सब चीज़ें बाहर होती, नहीं जी, पाकिस्तान में बहुत जगहों पे ये काम हो रहा है और बहुत आराम से अवेलेबल है। इसके बाद बॉडी पावर्ड होते हैं, मतलब हमारी बॉडी जिस तरह हमारी बॉडी ही उनको एनर्जी सप्लाई करती है, इसलिए उनका लाइट वेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जितने लाइट वेट होंगे उतनी कम हमारी एनर्जी उनको मूव करने में यूज़ होगी, जितने हैवी होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी उन पर यूज़ होगी। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट बोन अटैचमेंट, यानी वही ऑसियस इंटेग्रेशन। ये ऑसियस इंटेग्रेशन वाले जो है ये बहुत सक्सेसफुल प्रोसेसेस हैं। उसमें होता ये है कि आपकी ही हड्डी के साथ जहाँ तक एम्पुटेट किया हुआ है वहाँ तक रोककर उसके बाद आपकी हड्डी के साथ ही उस प्रोसेसेस को जोड़ दिया जाता है टाइटेनियम नट्स बोल्ट से। जब वो वहाँ से जुड़ जाता है उसके बाद पावर जो होती है उसी लेग से ली जाती है या आर्म से ली जाती है, जहाँ पे भी ये लगाए जाते हैं वहाँ से ली जाती है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक बहुत अच्छा मसल कंट्रोल आता है। देखिए, एक चीज़ ऐसी लगा दी और एक चीज़ आपकी बॉडी के साथ जोड़ दी तो डेफिनेटली उसमें कंट्रोल बहुत अच्छा आएगा, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। और इसमें ये होता है कि अब प्रोसेसेस, जब हम एक चीज़ की बात करते हैं तो प्रोसेसेस हमारे जहन में ऐसी चीज़ आती है जैसे कोई चीज़ रिप्लेस हो सकती हो, बार बार निकाल के वापस लगा सकते हो। यूजुअली ऐसा होता है, अगर आपको कोई लिम्ब जो है वो आर्टिफिशियली लगाया गया है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, आप उसको उतार के चढ़ा सकते हैं। दे वेरी इजी कि आप आराम से उतार लें, आराम से चढ़ा लें। बट ये वाला प्रोसेस ये होता है कि ये बहुत लंबे अरसे तक आपको लगा रह सकता है क्योंकि ये आपकी बॉडी के साथ जुड़ गया है। इट्स फिक्स्ड प्रोसेसेस को आप बाहर नहीं निकाल सकते। जिस तरह हम लोग कभी डेंटिस्ट्री में भी बात करते हैं तो एक चीज़ होती है डेंचर जो आप उतार के बाहर निकाल के रख लेते हैं, और एक चीज़ होती है क्राउन ब्रिज जो आपके मुंह में ही लगा रहता है, वो आप निकालते नहीं हैं। और डेफिनेटली हर इंसान उस चीज़ से ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल फील करता है जिसको उसको बार बार उसका ख्याल ना रखना पड़े, बस वो उसको लगा के फिर भूल जाए। आफ्टर अ वाइल सब लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, जैसे क्राउन ब्रिजेस के यूज्ड टू हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन प्रोसेस है जो हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है, क्राउन एंड ब्रिजेस। इस वजह से मैं इसकी एग्जांपल आपको कोट कर रही हूँ। और दूसरे ये वाले जो फिक्स्ड वाले होते हैं, ये जब आपको लग जाते हैं शुरू में लगता है थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एक डेफिनेटली एक चीज़ नेचुरल नहीं है, तो शुरू में आपको अजीब लगेगा। वो तो किसी भी तरह का आप प्रोसेसेस कहीं पे भी लगाएंगे आपको शुरू में अजीब लगेगा। स्लोली ग्रेजुअली खुदा ने हमें बहुत ऐसी पावर्स से नवाजा है जिससे ये होता है कि हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं चीज़ों के। हमारे अराउंड के हालात जैसे होते हैं, जिस तरह आजकल हैं, हम लोग शुरू में बहुत शोर मचाते हैं लेकिन उसके बाद हम यूज्ड टू हो जाते हैं। यही हाल प्रोसेसेस के साथ होता है कि शुरू में बहुत शोर मचाते हैं, बाद में हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। तो ऑस्टियो इंटीग्रेशन के साथ भी यही होता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात यह है कि ये इस तरह फिक्स है, इस पर कंट्रोल बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम बहुत ज़ोर से इससे कोई बहुत ज़ोरदार किस्म का काम नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि इसके स्क्रूज़ हमारी हड्डी में लगे हुए होते हैं। अगर हमने बहुत ज़ोर से काम किया तो स्क्रू के थ्रू एक प्रेशर ऊपर जाता है और आपकी हड्डी जिस पे लगा हुआ है वो टूट सकती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ होता है। और अगर अपनी हड्डियाँ और अपनी बॉडी को मजबूत हमने नहीं रखा तो बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। और उनको मजबूत करने के लिए जो चीज़ हमें हर रोज़ करनी चाहिए वो है एक्सरसाइज। तो चल के करते हैं एक्सरसाइज, साथ कीजिएगा, वापस आइएगा, हमें और बहुत सारी बातें करनी। मैं हूँ फहाना मिर्ज़ा। आज मैं आपको साइड एब्स की कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी और जिसमें आपके हिप्स और थाइज भी इन्वॉल्व होंगे। तो पहले, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि पहले आपने जब भी एक्सरसाइज करनी है वार्म अप करना है, तो मैं पहले वार्म अप करती हूँ आपके साथ। चेस्ट आउट, टमी इन, बैक स्ट्रेट, वार्म अप करें। ओके, आप सेंटर पे आ जाएंगे। 1 2 3 4, इस तरह से आपने करना है।
आप नोट कर रहे होंगे कि मेरी जो राइट लेग है वो एकदम स्ट्रेट जाएगी और जो लेफ़्ट लेग है वो बेंड हो रही है। सारा प्रेशर मेरा इस वक्त लेफ़्ट लेग की तरफ है। और जितना ज़्यादा आप गैप लें उतना ज़्यादा अच्छा है। सारा प्रेशर इस वक्त मेरे लेफ़्ट लेग या लेफ़्ट नी पर पड़ रहा है। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है हिप्स के लिए, थाइस के लिए, नी के लिए। इसके बाद अपनी साइड चेंज करेंगे। जितने सेट आपने रिपीटेशन राइट लेग पे किया है उतने ही आप लेफ़्ट लेग पे करेंगे। अब सारा प्रेशर जो है मेरी राइट लेग या राइट नी पे पड़ रहा है। नाउ अब आपने साइड टू साइड करना है। अगेन रिलैक्स करें। ओके, शोल्डर गैप देंगे। शोल्डर गैप का मतलब यही होता है जितना आपका ब्रॉड शोल्डर है उतना आपने गैप देना है। इस तरह से हाथ रखना है। आपका जो एल्बो है वो नी से पूरा टच करेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ साइड चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ अपने शोल्डर को इस तरह से लेकर आएंगे। दोनों हाथ इस तरह से अपने रखने हैं। आपने दोनों टांगों को आप मिला लें। इस तरह से आप रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरह से आपका हाथ रहेगा। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपकी जो नी है वो एल्बो को टच करेगी। 1 2 3 4 5 6। नाउ अगेन रिलैक्स करें। थोड़ा सा साइड पे जाइए, जितना जा सकते हैं साइड स्ट्रेच करें एंड मूव अप। आप नोट करेंगे आपको दोनों तरफ से स्ट्रेचिंग फील होगी, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। थाइस के लिए, हिप्स के लिए, साइड एब्स के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, स्ट्रेच करेंगे इतना और ऊपर देखना है एंड साइड चेंज करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 1 मोर। स्ट्रेच करेंगे, ऊपर देखेंगे। नाउ अगेन साइड का मैं बता रही हूँ आपको। आपने क्या करना है, एक्सट्रीम राइट साइड पे जाइए।
up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड नीचे आके होल्ड कर लीजिए। इसी तरह से आपने लेफ़्ट साइड पे करना है, एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे जाइए। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड नीचे आ जाइए। होल्ड। नाउ अब आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर रेस करना है और नीचे टच करना है फ्लोर पर जितना आप जा सकते हैं। मैंने देखा है कि लोगों में इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, स्टेमिना प्रॉब्लम होता है तो उतना ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। अगर आप इतना जा सकते हैं तो आपने इतना ही जाना है। बाज़ लोगों में इतनी स्टेमिना अच्छा होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके जॉइंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो वो नीचे जा सकते हैं, और तो उनको चाहिए कि वो और नीचे जाएँ। ठीक है, कोशिश ये करें इसको टच योर टो। 1, 2, 3, 4 एंड 5 पे आपने नीचे होल्ड कर लेना है। होल्ड 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 एंड आपकी एक टांग स्ट्रेच करेगी, एक बैंड, स्ट्रेच एंड बैंड, स्ट्रेच एंड बैंड, स्ट्रेच एंड बैंड एंड रिलैक्स। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज थी जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें आपके साइड एब्स के बारे में था और जिसमें आपके थाइस और हिप्स ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।